कैसे हैं आप सब। आई होप कि जबरदस्त होंगे जहां पर भी होंगे अपने घर के अंदर। और रियली बताऊं तो आज का दिन बहुत ही औसम होने वाला है। मेरा नाम राकेश गुप्ता है, मेरी वाइफ। नमस्कार फ्रेंड्स, नाम नीतू गुप्ता है। और दोस्तों आज का जो सेशन होगा दिल से दिल का सेशन होगा दोस्तों। क्योंकि बहुत सारी चीजें बोली जाती हैं कि अगर आप दिल से बात करेंगे तो शायद जिंदगी के अंदर वो सारे मुकाम पा लेंगे जो आप जानना चाहते हैं और पाना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा अपना बारे बताऊंगा तो मैं ऋषिकेश से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म ऋषिकेश में ही हुआ है और वहीं से मेरी एजुकेशन हुई है। सरकारी स्कूल में हमारी एक एजुकेशन हुई, वहां से इंटर कंप्लीट करने के बाद में आगे स्टडी हमने करी है। तो वहां से पीजी कॉलेज से मास्टर इन कॉमर्स किया मैंने। उसके बाद में श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी से मैंने बीएड का कोर्स किया, बैचलर इन एजुकेशन किया। और ये पूरी सारी चीजें जो चल रही थी एजुकेशन के रीजन की वजह से, उसका एक बहुत सिंपल सा रीजन था कि ज्यादा पढ़ोगे अच्छा पढ़ोगे, और जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी, और उतनी अच्छी नौकरी मिलेगी तो उतनी अच्छी छोकरी भी मिलेगी। तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था कि एक जिंदगी के अंदर एक सपना था कि एक अच्छी लाइफ स्टाइल को जीना है दोस्त। और जितनी ज्यादा अच्छी लाइफ स्टाइल होगी उसका रीजन क्या था कि पैसा आपके पास होना चाहिए। और ये बहुत पहले समझ में आ गया था कि पैसा एक लुब्रिकेशन होता है अपनी लाइफ का, कि जिस तरह से आप अपनी जिंदगी की राइड लेना चाहते हैं पैसा उसके अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी कि इस पैसे को कमाने के लिए आज बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं। बट मैं जो आपके साथ कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा उसका एक बहुत सिंपल प्रोसेस होगा कि हम कोई भी काम करते हैं तो क्यों करते हैं। और आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं प्रेजेंटेशन, उसका पर्पस क्या है, और आप अगर आप चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा करना तो इस सिस्टम के अंदर आपके लिए क्या मिल सकता है। तो उसको 3 पार्ट में मैं शेयर करूंगा कि कोई भी चीज अगर की जाती है तो वो क्यों की जाती है, वाई। ये बहुत बड़ा पार्ट है, वाई। दूसरा है व्हाट, कि वो क्या चीज है जिसको लेकर आप पैशनेट हो सकते हैं या उस काम को आप करना चाहते हैं। और तीसरी चीज है हाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल सा क्वेश्चन आप सबके लिए जहां पर भी आप हैं, कितने लोग अपनी लाइफ के अंदर सफल होना चाहते हैं? सब लोग। और कितने लोग उस सफलता को रोज अपने ड्रीम में देखते हैं, अपना सपना देखते हैं उस सफलता के लिए? हर व्यक्ति, जो भी व्यक्ति सफल होना चाहता है उसका कुछ ना कुछ ड्रीम होगा। और अगर वो ड्रीम को पाना चाहता है तो उसके पीछे उसने कुछ ना कुछ काम करना होगा। सफलता को थोड़ा सा चेक करेंगे तो सफलता क्या है और वो क्यों चाहिए, वाई क्या है। सिंपल से एक क्वेश्चन होता है कि जब भी हम वाई की बात करते हैं तो उसके अंदर प्रोसेस आता है कि अगर मेरे को कुछ भी इनकम मिलती है तो वो मेरी वाई है। कि मैं अगर कुछ भी काम करूंगा, जैसे मैंने स्टडी करी, मैंने एमकॉम किया, बीएड किया, उसके बाद एक ही चीज बोली गई थी कि आप एक अच्छे स्कूल में टीचर बन जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, और जब गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो आपकी एक लाइफ सेट हो जाएगी। और ये प्रोसेस था क्योंकि हमने बचपन से यही सीखा था। मेरी मदर टीचर रही है, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में रही, मदर भी गवर्नमेंट जॉब में रही है। और जैसे जैसे लाइफ को हमने आगे बढ़ाया तो हमने एक ही चीज समझ में आई कि जॉब ही एक ऐसा फैक्टर है जो हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। और हमने उसके लिए मेहनत करनी शुरू कर दी। एक कैलकुलेशन सिंपल सी आई कि लाइफ के अंदर इनकम कमाने के लिए प्रोसेस क्या था। प्रोसेस सिंपल सा था कि काम करो काम करो काम करो और पैसा कमाओ। जितना ज्यादा पैसा होगा उतनी मस्त लाइफ होती चली जाएगी। एक बहुत बड़े ऑथर हुए जिनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी, मैं उनका धन्यवाद देता हूं। उन्होंने एक बहुत जबरदस्त किताब लिखी। उन्होंने बताया कि ये जो इनकम है इसको कमाने के लिए किस किस तरीके के लोग किस किस तरीके से काम करते हैं। और वो जो चीज उन्होंने बताई उसमें मैं कहीं ना कहीं अपने को बहुत बड़ा पार्टिसिपेट मानता था। कि उन्होंने एक कोऑर्डिनेट बताया कि 4 कोऑर्डिनेट्स हैं आज की लाइफ में। एक है एम्प्लॉय कोऑर्डिनेट, दूसरा है सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा है बिजनेसमैन, और चौथा है इन्वेस्टर्स। तो आज अगर आप चेक करें तो बहुत सारे लोग इस कोऑर्डिनेट्स के बीच में ही है। इसके अलावा मैं नहीं समझता वो कहीं से भी किसी और तरीके से इनकम जनरेट कर पा रहे होंगे। या तो वो एम्प्लॉय होंगे या सेल्फ एम्प्लॉय होंगे, बिजनेसमैन होंगे या इन्वेस्टर्स होंगे। अब थोड़ा सा इसको स्टडी करें कि ये लोग कौन होते हैं। ये वो लोग हैं जो आज इनकम जब कमाने के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ इन्होंने एजुकेशन ली, पढ़ाई करी, उसके बाद में इन्होंने अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू करा। और आज सबसे पहला कोऑर्डिनेट है जो ई कोऑर्डिनेट है, सबसे ज्यादा लोग इस कोऑर्डिनेट्स में होते हैं। ई की अगर बात करूं तो मैं आपको बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन बताता हूं। ई कोऑर्डिनेट ऐसी होती है जिसमें हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं, जिनकी हाईली एजुकेशन होती है। और ये लोग इतनी ज्यादा एजुकेशन लेते हैं, इतनी ज्यादा एजुकेशन लेते हैं क्योंकि उसका एक सेगमेंटेशन है।
पैसा भी आपको उसी हिसाब से मिलेगा जिस हिसाब से आपकी एजुकेशन होगी। ये हमारे पिछले 200 साल से चली आ रही है प्रथा। आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। अगर आपने कम पढ़ाई करी है तो कम पैसा मिलेगा, लेकिन आपने अगर हायर पढ़ाई करी है तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा। अगर आप इसके अंदर चेक करें तो कौन कौन से लोग इस कोऑर्डिनेट्स में हैं। एक आईएएस ऑफिसर, पीसीएस ऑफिसर, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इन्होंने हायर एजुकेशन ली होती है, लेकिन इसमें भी ये कैटेगरी आ जाती है क्योंकि एम्प्लॉय के अंदर ये सारी कैटेगरी होती है। और एम्प्लॉय को अगर आप देखें तो इसके अंदर एक हाई स्कूल पास बच्चा भी जॉब कर रहा होता है, एक इंटर वाला भी जॉब कर रहा होता है, एक एमकॉम वाला भी जॉब कर रहा होता है। इस तरह से अलग अलग प्रोफेशन के जिसकी भी जैसी एजुकेशन है उस हिसाब से काम कर रहा होता है। और इसी कोऑर्डिनेट को लेकर मैं भी अपनी लाइफ के अंदर चल रहा था। इसके अलावा दूसरा कोऑर्डिनेट होता है सेल्फ एम्प्लॉय का। सेल्फ एम्प्लॉय कौन लोग होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने लिए पहले एजुकेशन ली, उनको कुछ चीजें समझ में आई, उन्होंने फिर अपने लिए काम करना शुरू कर दिया। जैसे कि डॉक्टर्स। अब अगर आप इसमें डॉक्टर देखें तो इसमें भी है और इसमें भी है। और सरकारी हॉस्पिटल में भी आपको डॉक्टर्स मिलेंगे, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट की जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मिलेंगे, और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशन है जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर है जिन्होंने हायर स्टडीज करी है, इंजीनियर्स। और यहाँ पर भी आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो खुद के लिए काम करते हैं। आज खुद के लिए मतलब मैं बात करूं तो आपको बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है कि वन मैन आर्मी है। वन मैन आर्मी का मतलब है कि वो लोग हैं तो उनके पास में एक इनकम आ रही है, और अगर वो लोग वहां से हट जाते हैं तो क्या उनको इनकम आएगी? शायद नहीं। लेकिन अगर आज इस चीज को चेक करें, इस कैटेगरी में या इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा सरवाइव इसी कैटेगरी के लोग आज के डेट में हैं। और आप देखिए कि बहुत से लोगों की आज एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में चैलेंजेस है क्योंकि सैलरीज कट गई हैं। सेल्फ एम्प्लॉय की अगर देखें तो ये शॉपकीपर्स भी इसके अंदर होते हैं, और वो शॉपकीपर्स हैं तो आज पूरी मार्केट डाउन है, बिल्कुल क्लोज है। लेकिन वही लोग वर्क कर पा रहे हैं या वही लोग इस समय दुकान खुली हुई है जो इमरजेंसी सर्विसेज में है। इट मींस बहुत सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर भी चैलेंज है और यहाँ पे भी चैलेंज है। लेकिन एक अच्छी चीज क्या है, यहां पर भी लोग पैसा कमाते हैं और यहां पर भी पैसा कमाते हैं। दोनों ही लोग यहां पर पैसा कमाते हैं, चाहे वो एम्प्लॉय हो चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉय हो। और कुछ कैटेगरीज की अगर बात करूं तो एम्प्लॉय कैटेगरी में भी बहुत सारे लोग एक हायर स्लैब पे चले जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग एक लोअर स्लैब पे भी काम करते हैं, जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल। आप देखिए अपने आसपास में जो टॉप लेवल के जिनकी एक इनकम स्लैब है 1 करोड़ 50 लाख या 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ की इनकम है, एनुअल इनकम है, वो कितने परसेंट है मार्केट के अंदर एम्प्लॉय कैटेगरी में, और सेम सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में भी। तो बहुत कम लोग इसमें मिलेंगे। एक कैटेगरी हमारे पास में है बी। बी मींस बिजनेस कैटेगरी। बिजनेस कैटेगरी की अगर चेक करूं तो ये वो लोग होते हैं जो कुछ एक नेटवर्क तैयार करते हैं, और यहां पर ये लोग क्या करते रहते हैं? वर्क करते रहते हैं। तो इन लोगों में दोनों में फर्क क्या था कि इन लोगों को एक चीज समझ में आई कि किस तरह से एम्प्लॉय से या सेल्फ एम्प्लॉय से अपने लिए काम कराना है। और बिजनेसमैन बड़े स्मार्ट होते हैं। बिजनेसमैन में बहुत सारे, पहले मैं अपने को भी समझता था क्योंकि मैं थोड़ा सा बताऊं तो एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए मैंने अपना एमकॉम और बीएड किया था। लेकिन जैसे जैसे लाइफ को मैंने चेक करा तो बहुत सारे चैलेंजेस हमने देखे अपनी लाइफ में कि जॉब मिलना बहुत आसान नहीं है। तो हमने कोशिश करी कि कुछ और सेगमेंटेशन में जाए। तो ऋषिकेश में हमारे पास शॉप है, और उस शॉप में मैंने और मेरे ब्रदर के साथ में हमने अपना बिजनेस करना शुरू करा, जिसमें हमने टाटा इंडिकॉम की एजेंसी ली, जिसमें हमने पीसीओस लगाए, लगभग 2,500 से 3,000 पीसीओस हमने इंस्टॉल करे। इसके बाद में जैसे जैसे बिजनेस हमारा बढ़ना शुरू हुआ तो हमें एक सेगमेंटेशन समझ में, एफएमसीजी लाइन। एफएमसीजी लाइन क्या थी? वहां पर फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स था, वहां पर कोई आपकी फिक्स एसेट नहीं थी, आपका वहां पे लाइबिलिटीज नहीं थी, लेकिन आपको क्या था? कैरियर एंड फॉरवर्ड वाला सिस्टम था। सामान परचेज करना है, आगे स्लॉट करना है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन लेना शुरू कर दिया। हमने अपने आप को क्या माना कि वी आर बिजनेसमैन, बट एक्चुअल में देखा जाए तो मैं किस कैटेगरी में था? सेल्फ एम्प्लॉयड। क्योंकि मैं अगर सामान जाके शॉपकीपर को देता हूं और वो शॉपकीपर उस सामान को बेचता है तो वो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है, मैं भी सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। बट थोड़ा सा मैं अच्छी कंडीशन में क्यों था? क्योंकि मेरे पास एक मार्केट थी जहां पे लगभग 100 150 200 दुकानें थी जिनको मैं सामान सप्लाई करता था, और शॉपकीपर अगर क्लोज रखता था तो दूसरी मार्केट ओपन होती थी और मेरा सामान दूसरी मार्केट में भी जाता था। तो पावर ऑफ नेटवर्क थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया था। तीसरी चीज ये थी कि जो ये बिजनेसमैन कैटेगरी थी इसमें एक बहुत बड़ी चीज, अगेन रॉबर्ट कियोसाकी की बात करूं मैं तो उन्होंने एक चीज बोली कि बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है, बिजनेसमैन कौन होता है? बिजनेसमैन वो व्यक्ति होता है कि वो यहां पर काम करे कुछ समय के लिए तो उसको पैसा आता है, और अगर कुछ समय के बाद काम नहीं भी करेगा तब भी उसे पैसा आता रहे, तो दिस इज कॉल्ड ए बिजनेसमैन।
और इन लोगों की कैटेगरी की चेक करेंगे तो यहां पर अगर आप काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम करेंगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। और यही चीज समझ में आनी शुरू हुई है जिस दिन से समझ में आई, और ये बिजनेस हमारी लाइफ के अंदर आया जिसकी मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। और एक अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा दोस्त, कि ये जो कैटेगरी के लोग, अगर आप भी इसी कैटेगरी में हैं तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि आने वाले कुछ समय में इस बिजनेस को आप समझिए और इस कैटेगरी से आप इस कैटेगरी में, इन बिजनेसमैन कैटेगरी में आप अपने आप को लेके आ सकते हैं। और वो पॉसिबिलिटी है, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पॉसिबिलिटी। और वो पॉसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि वहां पर आपके सामने आएगा कि क्या ऑप्शन है मेरे पास में। तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताऊंगा कि आप जिस भी कोऑर्डिनेट में हैं वहां पर रहिए, लेकिन आप अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करेंगे, अपने शॉप को थोड़ा सा चेंज करेंगे, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो शायद आप इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में अपने आप को ला सकते हैं। सो क्या ऐसी चीज है, क्या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है जो हमारे को मिलती है? तो उसके लिए एक सिंपल सी कैलकुलेशन अगेन मैं आपके साथ शेयर करूं। हम लोग कोई भी काम करते हैं तो मैंने बताया इनकम के लिए करते हैं, लेकिन इनकम जनरेशन करने के लिए हमारे को कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए। और अपॉर्चुनिटी अगर हमारे पास में आ रही है किसी भी ऐसे सोर्स के थ्रू जो हमारे को मिल सकती है, तो जैसे मैंने बताया मैं एफएमसीजी फील्ड में था, तो मुझे वही कॉन्सेप्ट समझ में आता था कि एक कंपनी जो तैयार करती है प्रोडक्ट, वो किसको देती है? सी एंड एफ एजेंट को देती है। सी एंड एफ एजेंट किसको देता है? डिस्ट्रीब्यूटर को देता है। डिस्ट्रीब्यूटर किसे देता है? होलसेलर को देता है। होलसेलर किसे देता है? रिटेलर को देता है। और रिटेलर किसे देता है? कस्टमर को देता है। तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर यही काम मैं कर रहा था। मैं कंपनी नहीं था, मैं सी एंड एफ भी नहीं था, लेकिन मैं डिस्ट्रीब्यूटर था। और डिस्ट्रीब्यूटर से मैं होलसेलर को और रिटेलर को भी डायरेक्टली देता था। जो ये दोनों लोग थे, ये किसको देते थे? कस्टमर को। मेरा काम इन दोनों लोगों को देने का था। और इस कॉन्सेप्ट में, जिस कॉन्सेप्ट की मैं आपके साथ शेयरिंग करूंगा, उन्होंने बताया कि ये कंपनी है, ये कंपनी आपको सी एंड एफ नहीं बना रही है, डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं बनाएगी, होलसेलर भी नहीं बनाएगी, लेकिन आपको एक रिटेलर की अपॉर्चुनिटी देती है। और ये रिटेलर आप बन सकते हो। इट मींस कि ये जो तीनों परसेंटेज थी, मार्जिन था, ये पूरा का पूरा पैसा आपको मिल सकता है, बशर्ते आप कमाना चाहते हैं तो। और अगर आप कमाना चाहते हैं तो आपको इसका बेनिफिट क्या मिलेगा? सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा कि ये जो मार्जिन है मार्केट का, ये मार्जिन आपको ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली आपको मिलना शुरू होगा। और ये जो मार्जिन था, ये जो रिटेलर वाला सिस्टम था, मेरे को ये पता था एज ए डिस्ट्रीब्यूटर कि सबसे ज्यादा पैसा ये कमाता है, ना ये कमाता है, ना ये कमाता है, ना ये कमाता है। तो इसमें दो मेन पार्ट थे, या तो कंपनी था या रिटेलर था। लेकिन एक चीज और पता लगी इन द मीन टाइम। पता क्यों लगी? क्योंकि जो मेरे पास 25 से 30 कंपनी थी एफएमसीजी की, उसमें से कई बार ऐसे कंडीशन होती थी कि एक कंपनी ने मार्केट में काम करना शुरू करा और कुछ समय के बाद पता लगा कि वो मार्केट में से गायब हो गई, उड़ गई, और वो खत्म हो गई। क्योंकि मेजर कौन पर्सन था जो इसके अंदर काम करता था? वो था कस्टमर। तो यहां पर एक सबसे बड़ी पावर किसके पास थी? कस्टमर के पास। तो अगेन एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर कस्टमर के पास पावर, तो पावर कस्टमर के पास है और कंपनी के पास है। तो कंपनी ने एक प्रोसेस बताया कि अगर आप यहां से डायरेक्टली कस्टमर को जोड़ लेते हैं तो आपका पैसा और ज्यादा इनहांस हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट को लेकर इंडिया के अंदर एक कंपनी ने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया, और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। क्योंकि जिस दिन से मुझे समझ में आया तो मेरे को बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन समझ में आई कि मैं आज तक वर्क कर रहा था, नेटवर्क करना है मुझे बाद में पता लगा। और ये पता कब लगा? जब इस कंपनी की फंडामेंटल्स हमने चेक करे, ये चेक करा कि क्या सच में इसके अंदर वो पावर है, सच में इसके अंदर वो ऑप्शंस है। तो जिस व्यक्ति ने हमारे को समझाया इस चीज के लिए, वे वेरी फॉर्चुनेट कि वो हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ी इस समय पोजीशन पर है। कॉन्सेप्ट क्या था? ये कंपनी क्या है? अगर इसकी छोटी सी चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये कंपनी 1959 में स्टार्ट हुई वर्ल्ड के अंदर। एक प्रोडक्ट से इन्होंने स्टार्ट किया अपना ऑपरेशन वर्ल्ड में, जिसका नाम एलओसी था। और उस प्रोडक्ट को लेकर पूरे वर्ल्ड के अंदर धीरे धीरे ये छाते चले गए। आज की डेट में क्रेडेंशियल्स अगर आप चेक करेंगे तो कंपनी के पास में इस समय 1100 से ज्यादा पेटेंटेड प्रोडक्ट है। 1959 से स्टार्ट होकर ये कंपनी आज कंटिन्यूटली लगभग 60 साल से ज्यादा हो चुकी है वर्ल्ड के अंदर काम करते हुए। 110 से ज्यादा कंट्रीज एंड टेरिटरीज में ये वर्किंग कर रही है एट प्रेजेंट पे। मोर देन 4000 से ज्यादा इस समय इस कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं जो रनिंग में है, जिसमें से कि 450 से ज्यादा प्रोडक्ट कंपनी के अपने खुद के हैं, जिन पे कंपनी ने 1100 से ज्यादा पेटेंट्स लिए हुए हैं, और अभी 900 से ज्यादा पेटेंट्स अभी पेंडिंग में है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि 75 से ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है इस कंपनी के पास में। इट्स ए ह्यूज थिंग। 75 R&D लैब का मतलब है, जब मेरे को पता लगा, बहुत सारी, जैसे मैं कंपनी, मैंने बताया कि FMCG कंपनी में थे, तो मैंने कई कंपनी वाले से पूछा कि आपके पास कितनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है। उन्होंने कहा हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब नहीं है, हम टेक्स्ट करने के लिए हमने कुछ लैब तैयार कर रखी है। तो पता लगा कि इसकी वैल्यूएशन कितनी बड़ी है। R&D लैब थी सन फार्मा, आपने नाम सुना होगा इस कंपनी का। उसके पास इंडिया के अंदर एक R&D लैब थी और अभी थोड़ा सा एक्सपेंशन करा। तो अंडरस्टैंड क्या करना है कि 75 रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी वाली कंपनी बड़ी है या वो कंपनियां जो मैं काम कर रहा हूं। इसके अलावा मोर ओवर चीज थी, 750 से ज्यादा साइंटिस्ट एंड टेक्नीशियंस इस कंपनी के साथ में एसोसिएटेड। इट्स ए ह्यूज थिंग अगेन। 750 से ज्यादा टेक्नीशियंस से, तो वो क्या काम कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, और कंटिन्यूटली प्रोडक्ट कौन से थे जो मार्केट में हमारे पास में आ रहे हैं। कंपनी की जो टर्नओवर थी वो है, वो थी 72,000 करोड़ की। जब मैं इसको लिखता हूं तो मैं फिगर लिखता हूं इसकी, क्यों लिखता हूं, क्योंकि ये जितने भी जीरो हैं, 72,000 लिखने के बाद में मुझे करोड़ काउंट करना पड़ता है। इट्स ए ह्यूज 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 थिंग, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मैं आपके बता रहा हूँ। और यही चीज मुझे समझ में है कि अगर इतनी बड़ी कंपनी है, वो मुझे अपॉर्चुनिटी दे रही है कि अगर आप हमारे साथ एसोसिएट होते हैं तो आपको भी एक इनकम जनरेट करने को मिलेगा। डायरेक्ट आप कंपनी के साथ एक कस्टमर को आप कनेक्ट कर रहे हो। और ये कंपनी को मुझे बहुत प्राउडली, जब मैं स्टार्ट करा तो मुझे समझ में आया। इंडिया ऑपरेशन की अगर बात करूं तो कंपनी ने 1998 में अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया, जस्ट 6 प्रोडक्ट के साथ में स्टार्ट किया। आज 2020 की कैलकुलेशन है, 2019 की अगर चेक करेंगे तो लगभग 2400 करोड़ रुपए का टर्नओवर कंपनी ने इंडिया में करा है, एंड मोर देन 150 प्रोडक्ट्स के साथ में। और कंपनी करती क्या है, कंपनी FMCG में ही है। कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी देती है, इट्स नन अदर देन, जो मैं आपको प्राउडली शेयर करूंगा, और जहां पर भी आप तालियां बजा सकते हैं इस कंपनी के लिए। और ये कंपनी ने हजारों लोगों की लाइफ को चेंज किया है। इट्स नन अदर देन एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस। यस, यू कैन क्लैप एंड क्लैप, बहुत जबरदस्त तरीके से आप तालियां बजा सकते हैं। कंपनी आपको आज की डेट में अपॉर्चुनिटी क्या दे रही है, बहुत सिंपल सी अपॉर्चुनिटी अगेन है। कंपनी आपको मौका दे रही है कि आप अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से आगे बढ़ करके एक पार्ट टाइम में एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार कर सकते हैं, एक ऐसी इनकम जनरेट कर सकते हैं जो आपको आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त लीगेसी प्रॉफिट देने वाली है। कंपनी वर्किंग कैसे करती है, बहुत सिंपल सा है। इसमें 3 चीजें हैं, आपको बहुत सिंपल सा अंडरस्टैंड करना है। ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी, और चौथा है डी। ये ए जो है वो है हमारी कंपनी एमवे। एमवे आपको क्या चीज दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। वो अपॉर्चुनिटी क्या है, ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा कंपनी आपसे यहाँ पे नहीं ले रही है। एमवे आपको बोलता है कि आप मेरे साथ एसोसिएट होइए, आपको मैं पावर दूंगा इसके अंदर वर्कआउट करने का। इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि एमवे ने आपको एक नंबर स्टार्ट करा दिया। इसमें अब आप 2 काम कर सकते हैं। पहला काम क्या है, वो है कि आप परचेज कर सकते हैं प्रोडक्ट और सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट परचेज करना और सेल करना, इट्स अ वेरी सिंपल। जो मैं कर रहा था, मैं डिस्ट्रीब्यूशन में था, 25 कंपनी की एजेंसी थी, मैं यही काम करता था कि मैं प्रोडक्ट परचेज करता था कंपनी से और आगे सेल करता था रिटेलर को। मेरा काम इसके अलावा कुछ नहीं था, और उसके अकॉर्डिंग मुझे पैसा आता था। क्यों? क्योंकि मेरी एक इन्वेस्टमेंट होती थी इसके अंदर। मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी थी, कोई भी नई कंपनी मुझे अगर एक्सपेंशन करनी थी तो मुझे वहां पर पैसा इन्वेस्ट करना था। और यहाँ पर कंपनी मेरे को क्या दे रही है कि आप प्रोडक्ट परचेज भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। एक दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थी, वो थी कि आप एक टीम तैयार कर सकते हो। ये मुझे डिस्ट्रीब्यूशन में किसने नहीं बताया जब मैं अपना पुराना काम कर रहा था। उन्होंने एक ही चीज की थी, आपको एक लोकेशन की डिस्ट्रीब्यूशन दी जा रही है, दैट्स ऑल। और यहाँ पर कंपनी ने बोला, एमवे ने, कि आप परचेज एंड सेल कर सकते हो, लेकिन आपको एक टीम तैयार करनी है। और ये टीम अगर आपने अपने लिए तैयार कर दी तो आप उस बिजनेस कैटेगरी में आ जाओगे जो कि नेटवर्क तैयार करती है। और इस चीज को मुझे समझने के लिए दूसरी चीज समझ में आई कि कंपनी के साथ साथ यहाँ पर एक कमिटेड टीम भी थी मेरे पास। कमिटेड टीम ने मुझे एसोसिएट करा एक बहुत ही बड़े चैप्टर के साथ, उसका नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड, BWW। जबरदस्त तालियां हो सकती हैं ब्रिट के लिए भी, जहां पर भी आप वहां पर तालियां बजा सकते हैं। ब्रिट क्या करता है, ब्रिट आपको एक एजुकेशन देता है दोस्त। मुझे आज तक एजुकेशन एक ही चीज पता लगी थी कि मेरे जो टीचर हैं वो मुझे सिखा रहे थे अगेन उस कैटेगरी में लेके आना कि जिस कैटेगरी में वो थे। इट मींस मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, मैंने बीएड किया, मैंने कॉमर्स किया,
कॉमर्स में मुझे सिखाने वाला कौन था? मुझे थे वही डॉक्टर जो आज के डेट में मेरे को मुझे जो बता रहे थे कि कॉमर्स में आपको कैसे आगे बढ़ना है। कुछ लोग इंजीनियर्स हैं आज जो जॉब कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, उनको सिखाने वाले कौन थे? उनके सीनियर इंजीनियर्स। ऐसे डॉक्टर्स है तो उन्होंने सिखाने वाले थे डॉक्टर्स। तो एक कॉमन सेंस मुझे समझ में आई इस बिजनेस के अंदर कि अगर मुझे एमबीए में सफल होना है तो मेरी कमिटेड टीम ने मुझे बताया है कि आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड के साथ अटैच होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो लीडर्स हैं वो आपको सिखाएंगे कि ये कमिटेड टीम और ये एमबीए का कॉम्बिनेशन आपको कैसे करना है। और थर्ड पॉइंट था ये जो मैं हूं, और ये है ड्रीमर। और ये जो ड्रीमर है ये आप हो, आप जहां पर हो आप ड्रीमर हो। दोस्त मैं सच बताऊं तो ये बहुत बड़ा पार्ट है, और इन तीन चीजों पे हमारे को कभी भी कोई डाउट नहीं होता है, कभी डाउट नहीं होता है, क्योंकि एमबीए की क्रेडेंशियल्स मैंने आपको शेयर कर ली। ब्रिट वर्ल्ड वाइड की क्रेडेंशियल्स बहुत बड़ी है, आप जाइए इसकी आपके सर्च कीजिए, ब्रिट के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। कमिटी टीम की तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि ये कमिटी टीम आपके लिए अगर काम करेगी तो इतना ह्यूज काम करेगी कि यू विल पैशनेट अबाउट दिस, क्योंकि यही आपको सिखाएगी कि इन दोनों के साथ आपको कॉम्बिनेशन कैसे करना है। एंड द थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डी, इसके पास पावर दी एमबीए ने कि आपको क्या करना है, परचेज करना है, सेल करना है, और आपको क्या तैयार करना है, एक टीम तैयार करनी है, एक नेटवर्क बनाना है। एक ऐसा नेटवर्क बनाना है जो नेटवर्क आपके लिए वही काम करे जो बाकी लोगों के लिए करा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है। यहां पर ये जो ड्रीमर होता है, इसको सिंपल सी कैलकुलेशन से अगर बात करें कि क्या ये ड्रीमर आपको किस तरह से इस बिजनेस के अंदर आएगा और कैसे काम करेगा, क्योंकि दो पार्ट मैंने कवर कर लिए। तीसरा पार्ट है हाउ, कैसे होगा काम, क्या इस कंपनी के अंदर क्रेडेंशियल्स हैं, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह से मेरे को इसके अंदर एंटर करना है। तो बहुत सिंपल चीज है, एमबीए ने आपको अपॉर्चुनिटी दे दी है। एमबीए आपको बोलता है कि आप मेरे साथ में ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा हम आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे अगर आप इस बिजनेस को सीखना शुरू करते हैं तो आपके लिए अगेन एक अपॉर्चुनिटी है, वो है परचेज एंड सेल की। जब आप परचेज करते हैं तो कंपनी आपको 3 से 5% का एक कैश डिस्काउंट दे देती है, और ये कैश डिस्काउंट इस परचेजर एंड सेलर के लिए है। और यहां पर भी आपको एक अपॉर्चुनिटी अगेन देती है कि आप मेरे साथ दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट इज कस्टमर एंड सेकंड इज एडीएस, एमवे डायरेक्ट सेलर। क्योंकि कंपनी आपको एमवे जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है वो यहां पर इसलिए दे रही है कि आप 3 से 5% कमा सकते हैं, तो ये कस्टमर को भी 3 से 5% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन इस कस्टमर को इसके आगे का डिस्काउंट नहीं मिलता। इसको सिर्फ सिंपल से वर्ड में समझिए, आप किसी एक शॉप पे गए, उस शॉप वाले ने आपको बोला कि आप मेरे से सामान खरीदिए, मैं आपको कुछ डिस्काउंट दे दूंगा। आप उससे जाके ये पूछते हैं कि क्या मुझे, आप जो शॉप चला रहे हैं या जो प्रोडक्ट आप मुझे दे रहे हैं इसकी मुझे एजेंसी चाहिए, क्या वो आपको एजेंसी दे सकता है? नहीं, क्योंकि आपको तो कितना सामान लेना है, कस्टमर को लेना कितना है, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 का। अगर आप किसी दुकान से जाके ज्यादा मार्जिन कमाना चाहते हैं, ज्यादा डिस्काउंट लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी के या तो कंपनी के पास जाना पड़ेगा या आपको उसके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ेगा, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको ट्रेडिशनल बिजनेस का सिस्टम से आपको बताया। लेकिन कंपनी हमारी जो है वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि दोस्त या तो आप कस्टमर बनिए या एडीएस बनिए, और दोनों के लिए हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप मेरे साथ में कस्टमर ज्वाइन करोगे, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा। लेकिन अगर आप मेरे साथ एडीएस बनते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। वो एक्स्ट्रा क्या है, यहां पर लगभग 7% आपको मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट क्या चीज है, अगर आपने 100 रुपए का सामान लिया तो लगभग 4 से 5 रुपए आपको पहले डिस्काउंट मिल गया, उसके बाद ये 7% आपके अकाउंट में जाएगा। आपको करना क्या है इस एडीएस बनने के लिए, सिर्फ केवाईसी करनी है, दैट्स ऑल। और अगर आपने केवाईसी कर दी एमबी के साथ में, तो केवाईसी किसके थ्रू होगी, एक स्पॉन्सर के थ्रू। अगर आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है तो आप अपनी केवाईसी डायरेक्टली एमबी के पास करेंगे, तो एमबी वापस आपको किसी ना किसी एक लीडर के साथ एसोसिएट करेगा जो आपको लीड करेगा आने वाले टाइम पे। लेकिन केवाईसी करने के बाद, आपने केवाईसी कर दी, कंपनी ने आपको 7% का कैश डिस्काउंट दे दिया, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, दिल मांगे मोर, ज्यादा चाहिए, क्योंकि हम काम करना चाहते हैं, कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ अर्निंग एक्स्ट्रा करना चाहते हैं, लाइफ के अंदर सक्सेस होना चाहते हैं, अपने ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, और वो सारे के सारे ड्रीम अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल जाए तो मेरे पूरे हो सकते हैं।
चाहे वो बड़ी गाड़ी लेनी हो, बड़ा घर लेना हो, अपने बच्चों की एजुकेशन ज्यादा अच्छे स्कूल में करानी हो, एक गुड लुकिंग लाइफ स्टाइल अपनी जीनी हो, फॉरेन कंट्री के ट्रिप्स लेने हो, ये सारी की सारी चीजें कब मिलेंगी? जब आपके जेब में पैसा होगा और ज्यादा पैसा होगा। तो कंपनी एमवे आपको देती है यहाँ पे 3% से लेकर 21% तक का कमीशन, जो कि आपको मिलता है। कमीशन बोल सकते हैं या इंसेंटिव बोल सकते हैं। और ये कब मिलता है? जब आप टर्नओवर करते हैं। अनटिल अनलेस अगर आपकी टर्नओवर नहीं होती है, क्योंकि टर्नओवर नहीं होगी तो आपको ये पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप टर्नओवर करते हैं, अगर आप पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं, तो आपको टर्नओवर सीखनी है करनी। और उसके लिए अपॉर्चुनिटी कंपनी ने अगेन क्या दी थी कि आप एडीएस बनेंगे तो आप टीम क्रिएट कर सकते हैं। और यही फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। और अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया तो ये आने वाला जो कुछ समय है वो आपको बहुत जबरदस्त तरीके से एसोसिएट कर सकता है। यहां पर ये टर्नओवर क्रिएट करने के बाद में कंपनी आपको देती है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स। ये आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये वो चीज है, बोला जाता है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स के लिए कि बच्चे इसके लिए रोते हैं और बड़े इसके लिए मर तक जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी कुछ पावर दिखानी होती है, अपनी कुछ पैशनेट चीजें होनी होती है। और वो जो चीज होती है वो होती है रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड्स। इसके अलावा का आपको एमवे क्या अपॉर्चुनिटी देता है? वो देता है एक लीडरशिप। लेकिन ये कब मिलेगी? जब आप अपनी टीम तैयार करेंगे। और जब आपको एक अपॉर्चुनिटी और है कि अगर आप एमवे के अंदर एक टीम तैयार कर लेते हैं तो एमवे आपको बहुत ही जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी देता है, उसे कहते हैं लिगेसी। अगर आप लिगेसी वर्ड को समझ गए तो इससे औसम कोई वर्ड ही नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो टीम वर्क करेगी वैसे वैसे आपका बढ़ता चला जाएगा कि 6%, देन 1% प्लस 1% प्लस 1% प्लस 1% इन सो ऑन, ये इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। और जैसे 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 पैसा बढ़ेगा तो लीगेसी का मतलब समझ में आ जाएगा। अब आपको करना क्या है इसके अंदर? अगेन करना क्या है? बहुत सिंपल सा काम करना है, ज्वाइन करना है, एडीएस बनना है, केवाईसी करनी है, रिकॉग्निशन रिवॉर्ड्स लेने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर अगेन एमबे आपको देती है कि एक स्पेसिफिक टारगेट ओरिएंटेड बिजनेस आपको दिया जाता है, टारगेट ओरिएंटेड बिजनेस जिसको आपको करना है। और अगर आप उसको करना चाहते हैं और इस समय में करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का साथ में आज चैलेंज है। मैं जब स्टार्ट कर रहा था प्रेजेंटेशन तो उसमें भी कई लोगों का मेरे पास पहले कॉल आया कि आज आप इस चीज पे जरूर शेयर कीजिएगा कि आज के सिनेरियो में सब लोग घर पे हैं तो उस समय आप कैसे काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बहुत सिंपल से बताऊं, आज हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो आज से लगभग 3-3.5 साल पहले ही ई बिजनेस में कन्वर्ट हो गया था। ई बिजनेस मतलब कि हमारा जो बिजनेस था पहले ही ई बिजनेस हो गया। ई कॉमर्स आपने सुना होगा। उसका पर्पस क्या है? क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर होम डिलीवरी से लग रहे थे, पेमेंट हमारा कैश जमा नहीं होता, आईटीजेड कैश कार्ड के थ्रू बिजनेस हो जाता है, वहां से पेमेंट हो जाता है, होम डिलीवरी हमारा हो जाता है। तो वही तो टाइम था। और आज अगर हम वो टाइम को लोगों को बताएं तो कैसे होगा? इसका बहुत सिंपल सी एग्जांपल मैं बताता हूं कि आज जो हमारा बिजनेस है, आज से पहले किस तरह से, अगर आप, मैं देहरादून में हूं, मेरे को किसी को दिल्ली सामान भेजना है तो क्या मैं परचेज करने के लिए उठाकर सामान वहां लेके जाता था? नहीं। मेरा काम क्या था? उस व्यक्ति को जो दिल्ली बैठा है, मेरे को अपनी टीम में उसे लेके आना था। मैंने उसे अपनी टीम में लेके आया और उसको फिर मैंने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शेयर करी। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद मैंने उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया। उसने पेमेंट किया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, किसी भी तरीके से, और उसका सामान उसके पास पहुंच गया। तो आप घर से ही तो काम कर रहे थे। और आज भी अगर आप देखें तो घर से ही काम कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ने आपको अपॉर्चुनिटी दी कि आप जो भी बिजनेस करेंगे वो टर्नओवर आपकी होगी, चाहे आप कहीं पर भी बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रीमर है डी, ये कैसे अपना एक्सपेंशन करेगा? बहुत सिंपल सिंपल चीज है। आपने आज मान लीजिए एक फैमिली है, इस फैमिली को आपने बताया कि आप ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का प्रोडक्ट हमसे परचेज कर सकते हैं। 10,000 रुपीज का प्रोडक्ट का मतलब बताऊं तो बहुत स्मॉल कैलकुलेशन है। आप हमारी जो रेंज है प्रोडक्ट्स की उसको अंडरस्टैंड करें। अभी मेरी वाइफ आपके साथ शेयर करेगी कुछ अंडरस्टैंडिंग उसके बाद में। प्लस इसके अलावा क्या है कि जब आप 10,000 रुपए का अगर आप प्रोडक्ट शेयर करते हैं तो वो आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं और अपने कुछ जानने वालों को भी दे सकते हैं। इट मीन कि ये जो ड्रीमर है, जो आप हैं या मैं हूं, यहां पर अगर आपने अपने 3 या 4 कुछ कस्टमर, अपने कुछ पड़ोसी, कुछ जानने वाले, कुछ लोगों को आपने सिर्फ 3-3 हजार रुपए का सामान सेल कर दिया तो आपका टोटल बिजनेस कितना हो गया? ऑलमोस्ट 9,000 रुपए। और अगर आपने अपना भी ले लिया तो लगभग 1,000 रुपए का सामान आपने ले लिया, तो टोटल बिजनेस आपका कितना होगा? 10,000 रुपीज। और ये जो 10,000 रुपीज है, इस
व्यक्ति को जो यहाँ पर है उसको मैंने बताया था कि आपको क्या क्या मिलेगा, 3%, 9% की कमीशन के पहले आपको मिलेगा यहाँ पे लगभग 1800 रुपए। जस्ट आप चेक कीजिए कि अगर आप 1800 रुपए की चेक कैलकुलेशन करते हैं तो ये कितना जबरदस्त हो सकता है आपके लिए। और अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ रही है तो उसकी एक बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन मैंने निकाली है, मैं आपको बता देता हूं वो। क्योंकि जैसे जैसे कैलकुलेशन पार्ट बहुत जरूरी है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो पैसा कमाने के लिए आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि मेरे को क्या मिल सकता है, और अगर आपको मिलने की चीज देखेंगे तो क्लियरिटी आपके सामने आ जाएगी। देखिए, अगर आपने एक फैमिली ने 10,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया और वो जो 10,000 का प्रोडक्ट है वहां पर आपको मिला लगभग 1800 रुपए, और अगर वो कंटिन्यूटी में यही काम करता रहता है व्यक्ति जो ये लिखा हुआ है, तो एक साल के अंदर उसने कितने कमाएगा, लगभग 22,500 रुपए। जस्ट पावर ऑफ नेटवर्क की मैं बात करूंगा कि ये जो ड्रीमर है ये पावर ऑफ नेटवर्क को कैसे काम कर सकता है। 3 लोगों का इसने प्रोडक्ट रिकमेंड किया और इसने कितने कमाए, लगभग 1800 रुपए। साल भर में कितने कमाए, 22,500। तो अगर आप अपने घर में हैं तो क्या कुछ लोगों से फोन पर बात कर सकते हैं? और अगर आप उनसे बात कर सकते हैं तो कब बात करेंगे, जब आप प्रोडक्ट की रिकमेंडेशंस करेंगे। अब थोड़ा सा एक कदम और आगे चलते हैं इसको लेकर कि यही फैमिली है और ये 10 फैमिलीज को आपने अपने साथ एसोसिएट कर लिया। कुछ ड्रीमर्स भी आपके साथ आ गए क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ, लेकिन उन्होंने यहाँ पर कुछ और लोगों को भी एसोसिएट कर लिया, जिसमें एक फैमिली आपकी है, 3 आपके कस्टमर की फैमिलीज हैं, और बाकी कुछ ऐसे ड्रीमर्स आपके साथ आ गए जो आपके साथ वर्कआउट करने को तैयार हैं, कुछ पैसा कमाने को तैयार हैं, आपने लीड करने को तैयार हैं। तो इस व्यक्ति ने 10 लोगों को लिया और उन्होंने 10,000 रुपए का बिजनेस किया, तो कितने का हो गया, 1,00,000 रुपए का बिजनेस इसका हो गया, टोटल टर्नओवर ऑफ द बिजनेस। और यहां पर कैसे मिलेगा, तो यहां से आपको एक नया चीज शुरू होती है, वो कहती है एमवे, कि जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको कुछ टर्नओवर दूंगी, और अगर आपने इसको अचीव करना शुरू कर दिया तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसा भी मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, उसके अंदर कुछ टेबल है, इसमें 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, ये पूरी एक टेबल कंपनी ने दी है कि अगर आप 200 पीवी का काम करते हैं, पीवी एक लैंग्वेज आई है, एक पॉइंट आया है, तो मैं जरूर आपके साथ अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले मैं पीवी की अगर सिंपल सी चीज करें कि यहाँ पर कंपनी ने आपको एक स्पेसिफिक टारगेट दे दिया। टारगेट क्या दिया कि अगर आप यहाँ पर 200 पीवी का काम करते हैं तो आप 3% माने जाएंगे, 600 पीवी का करेंगे 6%, एंड सो ऑन, आप बढ़ते चले जाएंगे। ये होगा कैसे, पावर ऑफ नेटवर्क क्या काम करती है उसको आप अंडरस्टैंड कीजिए। पावर ऑफ नेटवर्क क्या है, ये कुछ लोग आपके साथ आए, इन लोगों ने भी एक छोटा छोटा 10,000 की टर्नओवर करी, इन लोगों ने भी करी, आपका टोटल हुआ लगभग 1,00,000 रुपए। तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में आ गए, तो यहाँ पर आपकी इनकम होगी लगभग 6600 रुपए। और अगर आप इसी इनकम पे ही रहते हैं, कंटिन्यूटी में इसी इनकम पे रहते हैं, और आप ये 1,00,000 रुपए का ही बिजनेस करते रहते हैं, तो आपको और क्या एक्स्ट्रा मिल जाएगा, एक साल में आपको कितना पैसा मिलेगा, जस्ट चेक इट। तो आपको मिलेगा लगभग 80,000 रुपए, अगर आप इस कैलकुलेशन से अगर आप कैलकुलेट करेंगे। यहां पर कंपनी ने स्टेप टू स्टेप दिया। अब इसमें अगर और थोड़ा सा आप 50 अपने साथ एसोसिएट कर देते हैं तो लगभग 5,00,000 रुपए का बिजनेस होता है, और इनकम लगभग 25,000 रुपए महीने की आपकी होने लग जाती है। तो आप कैलकुलेट कीजिए, तो लगभग 3 से 3.5 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। जस्ट करना क्या है, एक नेटवर्क बढ़ाना है। इसको जैसे जैसे आप एक्सपेंड करते चले जाएंगे, टीम आपकी बढ़ती चली जाएगी, आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा, पैसा आपका बढ़ता चला जाएगा। एक स्टेप में आपके साथ और ले लेता हूं, जैसे 100 फैमिली आपके साथ आई, 10,000 का बिजनेस कर रहे हैं, 10,00,000 रुपए की अगर आपके पास में टोटल वैल्यूएशन हो जाती है, और टोटल आपका बिजनेस बढ़ते बढ़ते 10,00,000 रुपए का हो जाता है, तो आप इसके अंदर 1,60,000 रुपए के लगभग का टोटल पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। और एक व्यक्ति जो इस बिजनेस को कंटिन्यू करता है, लगभग 12,00,000 रुपए से लेकर 19,00,000 रुपए की इनकम पे वो पहुंच सकता है, अगर वो सही तरीके से अपना नेटवर्क जनरेट करे। और ये पैसा क्या लगता है दोस्तों, लाइफ के अंदर चेंज करेगा, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये पैसे को आपको कमाना है। लेकिन इन सब चीजों को कमाने के बाद में यहाँ जो ये लेवल कहलाता है, ये लेवल कहलाता है हमारा सिल्वर। एक पॉइंट आया था कि पीवी क्या होता है, पॉइंट वैल्यू क्या होता है, कंपनी ने एक यूनिवर्सल दिया कि एक पीवी इक्वल टू ऑलमोस्ट 100 रुपीज।
तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप 200 पीवी का काम करें तो लगभग 20,000 का बिजनेस करना है, 600 पीवी का कर रहे हैं 60,000 का, एंड सो ऑन करते 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 आपको 10 लाख रुपए का। लेकिन होगा कैसे? अगेन जो कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर हम अपने आने वाले टाइम में 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में एक 100 फैमिली का एक नेटवर्क तैयार कर लेते हैं, उनको देना क्या है? वही एफएमसीजी के प्रोडक्ट जो अभी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। और मैं इस सिस्टम की अगर बात करूं तो यहां पर एक जबरदस्त चीज जो आपके सामने है वो क्या है? वो एक ऐसी चीज है जिसके लिए आज आप हमारे साथ में हैं, और वो है लिगेसी। लिगेसी की अगर चेक करेंगे तो ये जो ड्रीमर है, ये ड्रीमर आपको एक अपॉर्चुनिटी दी थी इसने कि आप हमारे साथ अगर एसोसिएट होते हैं और यहाँ पर एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करते हैं, तो आपके लिए भी वही काम है जो इस ड्रीमर के लिए, पैसा कमाना। लेकिन इस ड्रीमर ने, क्योंकि ब्रिट वर्ल्ड वाइड कि एक एजुकेशन सिस्टम में आया, तो उसको एक ही चीज समझ में आई कि मैं तो ड्रीमर हूं, मेरे को तो पैसा कमाना है, लेकिन मेरी सफलता किन पे डिनोट करती है? जो लोग मेरे साथ एसोसिएटेड हैं। और यहाँ पर ब्रिट और एमबीए बोलता है कि जब आप इस व्यक्ति को, इसको सोन, जितने भी व्यक्ति, इनको जैसे 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 आप आगे अप्रोच करते चले जाएंगे, आपका पैसा, आपकी इनकम, आपकी सिक्योरिटी बढ़ती चली जाएगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप इसके अंदर, यहाँ पर ये जो व्यक्ति है 1 महीने में 10 लाख का बिजनेस करता है, तो वो कहलाता है टोटल बिजनेस के ऊपर सिल्वर प्रोड्यूसर। वही व्यक्ति 3 बार ये 10 लाख का बिजनेस करता है, वो कहलाता है गोल्ड प्रोड्यूसर। वही व्यक्ति 6 बार करता है, वो कहलाता है प्लैटिनम डायरेक्ट। एंड 12 बार करता है फाउंडर प्लैटिनम। लेकिन इसके बाद क्या, इसके बाद का मैजिक मैं आपको बताऊं, वो बहुत जबरदस्त है। वो है कि जब आप ये काम इन लोगों को कराना सिखा देंगे, इट मीन इनका 10 लाख का बिजनेस, इनका 10 लाख का बिजनेस, इनका 10 लाख का बिजनेस, तो ये एक ऐसा जबरदस्त लेवल है जिसको कहते हैं फाइनेंशियली फ्री इन इंडिया। यहाँ इनकम होती है लगभग लगभग 30 लाख से लेकर 50 लाख रुपए एक साल की। और हमारे साथ में बहुत सारे ऐसे लीडर हैं देहरादून के अंदर और इंडिया के अंदर जो इस लेवल को कमा रहे हैं। ये वो लेवल है जिन्होंने लाइफ को चेंज कर दिया है बहुत ही जबरदस्त तरीके से। नेक्स्ट लेवल जो होता है वो होता है यहाँ पर कि अगर आप 3 की जगह 6 लोगों की लाइफ को चेंज कर देते हैं, तो आप लाते हैं डायमंड डायरेक्ट। और डायमंड की फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं और इनकी इनकम होती है लगभग लगभग 1 करोड़ से ऊपर की। किस किस को अच्छा लगा 1 करोड़ सुनकर? बहुत सारे लोगों को। तो दोस्त सिंपल सी कैलकुलेशन है कि अगर आप लाइफ चेंज करते हैं कुछ लोगों की, तो आपकी लाइफ चेंज होगी। और अगर आपने अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा? स्टेप टू स्टेप आपके बढ़ना पड़ेगा। कुछ हमारे साथ ऐसे लीडर हैं जिन्होंने हमें आगे बढ़ाने के लिए अपने पूरा तन मन पूरा हमारे साथ डाइवर्ट करा, अपना माइंड सेट हमारे को दिया कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से बढ़ सकते हैं। उसमें बहुत जबरदस्त जो डायमंड है हमारे साथ में, पहले मैं कुछ ऐसे लीडर का नाम लूंगा जो हमारे एमरेड हैं। उसके अंदर जबरदस्त लीडर्स की अगर आप करो तो हमारे नन अदर देन मिस्टर एंड मिसेस श्रीकांत तिवारी जी, जबरदस्त तालियां हो सकती है उनके लिए। इसके अलावा अनिल मंजू गवाड़ी जी हैं, मेरे जो अपलाइन में हैं, इज नन अदर देन मेरे बड़े ब्रदर हैं, और वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, मिस्टर अजय चारू गुप्ता। और भी कई सारे प्लेटिनम्स और एमरेट्स हैं जो इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली डेवलप कर रहे हैं। बट अगर मैं बात आपको बोलूं डायमंड्स की, तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास में इतनी जबरदस्त एलओएस है, इतने जबरदस्त लोग हैं जो इंडिया के अंदर बहुत दिमाग मचा रखा है। और वो है नन अदर देन, अगर टॉप लेवल से अगर मैं बात करता हूं, तो इस नन अदर देन ज्योतियन गुरुचरण सिंह बख्शी जी की जबरदस्त तालियां हो सकती हैं उनके लिए। सेकंड उनके बाद में है आरपीएन चंद्रा सिंह। थर्ड जो जबरदस्त लीडर है हमारे, वो है मिस्टर आलोक एंड भावना उपाध्याय। इसके अलावा भी उत्तराखंड के अंदर कई सारे लीडर्स हैं जो डायमंड लेवल पे हैं। दिनेश एंड उषा कंडवाल जी हैं, इसके अलावा दीपक रावत एंड कुशन रावत जी हैं, इसके अलावा हमारे पास में वीरेंद्र यादव जी हैं। तो दे आर द डायमंड लीडर्स, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो बिजनेस को एक्सपेंशन कर रहे हैं। बट एक सिंपल सी चीज वो क्या है कि इस बिजनेस में इतनी जबरदस्त चीज है, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो हमारे को पैशनेट करता है, वो करता है हमारे प्रोडक्ट्स। और उसको शेयर करने के लिए मैं जबरदस्त हमारे साथ में जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ बिजनेस करती हैं, उनको मैं बुलाऊंगा। ही इज नन अदर देन मेरी वाइफ। शी इज ऑसम लेडी, जबरदस्त तरीके से प्रोडक्ट कर रही है यूज, और आज बहुत सारे लीडर्स को वो लीड कर रही है। शी इज नन अदर देन नीतू गुप्ता। तो प्लीज।
नमस्कार फ्रेंड्स, नाम नीतू गुप्ता है। हाउसवाइफ हूँ। देहरादून से अपने हस्बैंड के साथ फुल टाइम इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। इस बिजनेस में आए थे हम प्रोडक्ट्स के लिए। जैसे कि कहा है, प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त हैं, बहुत बढ़िया हैं और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हमें इसमें मिले हैं। तो आपसे कहना चाहूंगी, इसमें प्रोडक्ट्स जैसे होम केयर, काफी सारी रेंज है। होम केयर, पर्सनल केयर, होम हेल्थ के लिए, ब्यूटी के लिए और एग्रीकल्चर। और इसमें अब हमें यूटेंसिल्स भी मिलते हैं जो हमारे बर्तन हैं। तो इसमें पहले हेल्थ केयर के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगी। हेल्थ केयर में हमारे पास जो हमारी हेल्थ के लिए प्रोडक्ट्स आते हैं, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं और जिसमें हमें न्यूट्रालाइट वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं और हमारी हेल्थ को इतना जबरदस्त करते हैं। जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, तो उसमें हमें हमारी इम्यूनिटी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। और इसमें हमारे पास हर्बल रेंज भी आ गई है, जिसमें तुलसी, ब्राह्मी, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आज की हमारी नीड है। इसके बाद होम केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, जिसमें हमारी घर की साफ सफाई के लिए हैं, जिसमें जो इको फ्रेंडली हैं, जैसे बर्तनों के लिए, कपड़ों के लिए, फ्लोर के लिए, हमारी घर की साफ सफाई के लिए। ये बहुत सारे बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट्स हैं। और इसमें पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें हम खुद की साफ सफाई के लिए यूज करते हैं, जैसे ब्रश, साबुन, शैम्पू आदि प्रोडक्ट्स आते हैं। और इसमें आते हैं हमारे पास ब्यूटी केयर। सबसे ज्यादा लेडीज को अट्रैक्टिव करते हैं। इसमें हमारे पास 2 रेंज आती हैं, एक एटीट्यूड और एक आर्टिस्टी। एटीट्यूड जो है वो हमारी प्रीमियम रेंज है और आर्टिस्टी हमारी टॉप 5 कंपनियों में से एक है, जो सुपर प्रीमियम रेंज है, जिसमें हमें कलर कॉस्मेटिक और हमारी एंटी एजिंग के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसके बाद आता है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं फार्मिंग के, जो हमारी फार्मिंग में यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं हमारे यूटेंसिल, जो एमवेक्यून के नाम से जाने जाते हैं। एमवेक्यून जैसे कि किचन की रानी के नाम से है, जो बहुत ज्यादा बढ़िया यूटेंसिल है, जिसमें हम अपनी हेल्थ की प्रोडक्ट्स, जैसे हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं और जिसमें हमें कम ऑयल में और बिना ऑयल के भी खाना बना सकते हैं। इसके बाद मैं यही कहना चाहूंगी, इसमें हमें बहुत जबरदस्त, जैसे हमें चाहिए कि नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिला और वर्ल्ड टूर मिला, जो एक लेडीज का ड्रीम होता है, जिसमें हम अपनी पूरी फैमिली के साथ गए और हमने पूरा एंजॉय किया। और इसमें हमें मिला है कि लेडीज को एक स्पेशल ट्रीट मिलती है, जिसमें मनी, शॉपिंग के लिए मनी मिलती है। बहुत जबरदस्त लगा। तो फ्रेंड्स, यही कहना चाहूंगी, बिजनेस बहुत जबरदस्त है। मतलब एक डिसीजन लेना है, जो हमने भी लिया और आज आपके सामने है। तो बस अपनी बात एक लाइन से पूरी करनी चाहूंगी, जीनी है जिंदगी तो, एक सेकेंड, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और अगर जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गो डायमंड। थैंक यू। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है। और आप देखिए कि एक हाउस वाइफ किस तरह से बढ़ते बढ़ते इस बिजनेस के अंदर जबरदस्त काम करती चली गई और आज जबरदस्त तरीके से पूरे ग्रुप को संभाल रही है। बहुत सारी लेडीज इनसे बात करती हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेती हैं। लास्ट में दोस्तों देखो, एक क्लियर कट, एक क्लियर सिंपल सी चीज है कि हम इस बिजनेस में क्यों आए। वो है EARN। बहुत बार आपने ये समझा होगा, बहुत बार आपने ये वर्ड जाना होगा। इस वर्ड के साथ में देखा जाए तो ये हेल्थ से रिलेटेड वर्ड बोला जाता है कई बार। अर्न तो पैसा तो है ही है, लेकिन जब हम न्यूट्रालाइट की ट्रेनिंग करते हैं तो उसके अंदर ये वर्ड बोला जाता है। बट मैं कुछ दिनों से कई सारी चीजें, किताबें पढ़ रहा हूँ, तो हमारी अपलाइन में जो आलोक सर है, उन्होंने एक चीज बोली कि कितनी किताबें पढ़नी है, बहुत सारी किताबें, लेकिन एक किताब कंप्लीट पूरी पढ़नी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। कितनी सीडी सुननी है, खूब सारी, लेकिन एक कंप्लीट सीडी जरूर सुननी है। रीजन क्या है कि हम स्टार्ट करते हैं लेकिन रुक जाते हैं, स्टार्ट करते हैं रुक जाते हैं, तो उसका हमारे को समझ में नहीं आता। और जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू करा तो मुझे ये वर्ड मिला और उसके अंदर बहुत जबरदस्त चीज है, ई फॉर एनर्जी। हम सब लोगों के अंदर एनर्जी है, हम सब लोग एक एनर्जी से भरपूर हैं। हर व्यक्ति अपने आप को एनर्जी से भरपूर मानता है। इसका मतलब सिंपल सा है कि उसके पास मस्तिष्क है, अपना मस्तिष्क है, और उसी मस्तिष्क के साथ में वो काम करता है। तो जब हम एमबी बिजनेस में आते हैं तो हम अपने मस्तिष्क को लेकर आते हैं। हम 3%, 6%, 9% का तो काम कर लेते हैं, उसके बाद जैसे बड़े लेवल पे जाने की कोशिश करते हैं, वहां पर भी अपना दिमाग चलाते हैं। तो वहां पर आपको एसोसिएट किसको करना है? बख्शी सर को करना है, तिवारी सर को करना है, आलोक सर को करना है, और इस तरह से आरपी सर को करना है। जितने भी एमरेट्स एंड डायमंड्स हैं उनकी स्पीच सुननी है। इसके अलावा बहुत सारे प्लेटिनम से, फाउंडर प्लेटिनम हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा चीज करी है,
जो भी आगे बढ़ा है वो इसकी वजह से बढ़ा है, और वो है एसोसिएशन। बहुत जबरदस्त एसोसिएशन है एमबे की, और हम तिवारी सर और बख्शी सर की गाइडेंस में बहुत तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। रियली बताऊं दोस्तों, तो अगर ये एसोसिएशन ना होती, आज अपने घर में आप क्या इस तरह की मीटिंग अटेंड कर पा रहे होते? क्योंकि आप अपने लेवल पे तो अपना मस्तिष्क यूज कर रहे होते कि आप कोई ना कोई वीडियो देख रहे होते, टीवी देख रहे होते, लेकिन ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए इसमें बहुत जबरदस्त योगदान इन सब लोगों का है। और एक एसोसिएशन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा एक एग्जांपल है कि एक बैटरी जो हम घर में लगाते हैं इन्वर्टर के साथ में, वो हमारा मस्तिष्क है, क्योंकि वो हमारे सिर्फ घर को जगमगाता है। लेकिन अगर वो धीरे धीरे डाउन होती चली जाए तो वो खत्म हो जाती है दोस्तों। लेकिन वहीं पर अगर आप एक एसोसिएशन में आ जाएंगे तो वहां पर बहुत सारी बैटरीज आपको मिलेंगी, और वो बैटरीज भी आपको चार्ज कर देंगी। उससे आप ना केवल अपना घर और भी कई लोगों को घर को चमका सकते हो। और ये एसोसिएशन इतनी जबरदस्त है कि आपके पूरे क्लियरिटी आपको आ जाएगी और आप बहुत जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस को अप्रोच करोगे। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रेज्यूनेट। रेजुनेट करना है अपने आप को हमने इस टाइम पीरियड के अंदर, क्योंकि हम बहुत सारे लोग मानते हैं कि रेजुनेशन हमारे को जरूरी है। हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जो हमारी लाइफ को चेंज कर दे, तो आपको रेजुनेट करना है। ये जो 45 दिन निकले हैं, हमने अपने आप को रेजुनेट करा है, हमने अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी है। दिस इज नाउ योर टाइम, आप अपने आप को रेजुनेट कर सकते हैं। रेजुनेशन का बहुत सिंपल सा मतलब है, आप अगर एक नया ड्रीम लेंगे, अगर आप सिर्फ एक पॉइंट आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, अगर आप किसी भी लेवल पे एक नेक्स्ट लेवल का आप ड्रीम बनाएंगे, तो वो आपकी रेजुनेशन होगी। पुनः संचारित करना है, अपने आप को वापस रिचार्ज करना है और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बहुत जबरदस्त, वो है एक न्यू अपॉर्चुनिटी देखनी है आपको अगेन अपने बिजनेस के अंदर। आपको अपने बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर अपॉर्चुनिटी देखते तो वो क्या हो सकती है? एक नया लेवल, एक नया बंदा, एक नया प्रोस्पेक्ट, एक नई फैमिली, एक नया प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, वो सारी चीजें आपके लिए हो सकती हैं अगर आप अपनी न्यू अपॉर्चुनिटी देखते हैं। और मैं लास्ट में ये बोलूंगा दोस्त कि एमवे इज द बेस्ट, वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी है। आप जस्ट फील कीजिए, आप चेक कीजिए कि 49 कंपनियों में से सिर्फ एमवे का इकलौती कंपनी है जो नेटवर्क कंपनी के अंदर है, जिसको एमवे को परमिशन दी गई, उसके न्यूक्लाइड के प्रोडक्ट्स के लिए परमिशन दी गई। और आज के डेट में पूरे प्रोडक्ट्स की हमारे पास में इन्वेंट्री है कि हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। कैन यू बिलीव इट कि हम किस सिस्टम में, किस बिजनेस के अंदर हैं? वी आर इन द बेस्ट टीम, वी आर इन द बेस्ट कंपनी, जस्ट फील इट। और अगर आप इस चीज को मानते हैं तो आपको और अपने आप को आगे बढ़ाना है और पैसा कमाना है। और जितना ज्यादा आप पैसा कमाना चाहते हैं, वो ड्रीम आपका होना चाहिए, वो डेस्टिनेशन आपकी होनी चाहिए। लास्ट में मैं वापस एक चीज और बोलूंगा, कितने लोग अपनी लाइफ में सफल होना चाहते हैं? सब लोग। उसके लिए कितना ज्यादा आप ड्रीम देखना चाहते हैं? हर व्यक्ति ड्रीम चाहता है अपनी लाइफ के अंदर। उस सफलता को पाने के लिए सपना देखिए, यह फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। सो थैंक यू गाइज, बहुत जबरदस्त आप लोग रहे और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।